तो भाई लोग, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सुप्रीम यास्कीन एक हीरो है या फिर वो एक छोटा मोटा विलेन है, यानी कि कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स का सिर्फ फेज 1 का विलेन है, या फिर वही इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का मेन विलेन है, यानी कि वही कल की है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मेरे पास प्रोजेक्ट के से रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फैन थ्योरी है, जिसको मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। लेकिन गुरु, उससे पहले हम लोग सागा स्कोप की इस वीडियो में ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार सुप्रीम यास्कीन एक हीरो है या फिर एक विलेन। वैसे तो सुप्रीम यास्कीन एक हीरो की तरह ही शुरुआत किया होगा, क्योंकि उसने जो भी कुछ बोला है वो सब कुछ सुप्रीम यास्कीन के अच्छाई के साइड को दिखाता है। जैसे कि उसने प्रोजेक्ट के हेड साइंटिस्ट को बोला कि इंसान सारे नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम यास्कीन वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज को अपने पास रख के उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। और यास्कीन ने ये भी बोला है कि अगर वो सारे रिसोर्सेज को इंसान को वापस कर दे तो इंसान उन सारे रिसोर्सेज को वापस से वेस्ट करना चालू कर देंगे। तो इंसान ना कभी बदले थे ना कभी बदलने वाले। इससे यास्कीन का थोड़ा बहुत बुरा साइड भी हम लोगों को देखने को मिला, लेकिन यास्कीन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो अचानक इतना बुरा कैसे बन गया? देखो, यास्कीन सबसे पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे करके वो अच्छाई के लिए अपने अंदर पावर को एक्वायर करते गया, वो पावर्स यास्कीन को बहुत ज्यादा करप्ट करते चला गया। और यास्कीन इतना ज्यादा करप्ट हो गया कि उसके अंदर कली बैठने लगा, और कली के इन्फ्लुएंस की वजह से यास्कीन एक डिमोन की तरह बन गया। इससे पहले भी यास्कीन के अंदर थोड़ा बहुत तो बुरा ही था, क्योंकि जब वो एक जगह नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना चाहता था, वही उसी के जगह बहुत सारे लोगों को वो तड़पने के लिए भी छोड़ देता था। कलयुग के सारे इंसान ऐसे ही हैं। उनके अंदर अच्छाई भी होता है और उनके अंदर बुराई भी होता है, लेकिन जब बुराई अच्छाई के ऊपर भारी पड़ने लगता है तब उनके अंदर कली आ जाता है धीरे धीरे करके। वैसे ही जब सुप्रीम यास्कीन धीरे धीरे करते बुरा बनते जा रहा था, तब धीरे धीरे उसके अंदर कली का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा था। और एक टाइम के बाद इतना ज्यादा कली का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर बढ़ गया कि कली खुद आके उसके अंदर रहने लगा। ओवरऑल हम लोग देखने को जाए तो यास्कीन एक बहुत बड़ा विलेन है। लेकिन गुरु, वो जो प्रोजेक्ट के चला रहा था वो क्या था? What is Project K? उसी प्रोजेक्ट के से रिलेटेड मेरे पास एक बहुत तगड़ा फैन थ्योरी है, जो कि मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला। प्रोजेक्ट के का मतलब प्रोजेक्ट कली नहीं, प्रोजेक्ट कल की है। और इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जिसका एक रीजन हम लोग अभी अभी डिस्कस किए कि सुप्रीम यास्कीन खुद को विलेन नहीं, खुद को एक हीरो मानते हैं, और इसी वजह से सुप्रीम यास्कीन खुद को भगवान में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो भगवान का डीएनए ला के उससे सीड बना के औरतों के गर्भ के ऊपर प्लांट करता था, और उसी बच्चों से निकाले हुए सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करके खुद को भगवान बनाना चाहता था। लेकिन गुरु, सुप्रीम यास्कीन को भगवान का डीएनए मिला कहां से? अभी तो भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, भगवान विष्णु का अवतार कोई भी इस धरती में एग्जिस्ट नहीं करते हैं अभी के टाइम पे। देखो, भगवान का कोई भी अवतार इस दुनिया में अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन भगवान का एक पार्ट अभी भी इस दुनिया में है, और वो है श्री कृष्ण भगवान का दिल इस दुनिया में अभी भी। वो दिल अब श्री जगन्नाथ जी के अंदर। अगर आप लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है तो मैं आप लोगों को ये कहानी शॉर्ट में बता देता हूँ। श्री कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु का ही एक अवतार थे, वो जब इस धरती को अपना शरीर छोड़ के गए थे और उनका अंतिम संस्कार जब हुआ था, तब उस अंतिम संस्कार में तो श्री कृष्ण जी का पूरा सारे के सारे ऑर्गन्स जल गए थे, लेकिन एक ही ऑर्गन बच गया था, और वो था श्री कृष्ण जी का हाथ। और वो दिल समंदर में तैरता हुआ पुरी में आ पहुंचा, जहाँ पे पुरी के राजा को उस दिल के बारे में सपना आया, और उन्होंने जाके उस दिल को लाके जगन्नाथ जी के अंदर रख दिया। तब से लेके आज तक वो दिल जगन्नाथ जी के अंदर ही है। और जब जगन्नाथ जी अपना शरीर को बदलते हैं हर 12 साल में, जिसे नवकलेबरो कहते हैं ओडिया में, तब मंदिर के पुजारी आंख में पट्टी बांध के वो दिल को उस पुराने शरीर से नए शरीर में ट्रांसफर करते हैं। और मेरा थ्योरी ये है कि सुप्रीम यास्कीन तो खुद को बहुत अच्छा मानता ही है, और उसी के साथ वो खुद को कल की भगवान का भी एक अवतार मानता है, और खुद को कल की अवतार बनाने के लिए अपनी एड़ी तक का जोर लगा देता है। इसीलिए सुप्रीम यास्कीन भगवान जगन्नाथ जी के अंदर का हार्ट का डीएनए ला के उससे सीड बनाता था, और उन सीड्स को औरतों के गर्भ के ऊपर प्लांट करता था। इसीलिए वो सीड्स इतना ज्यादा पावरफुल थे, और उन सीड्स को कोई भी 98 डेज से ज्यादा कंसीव नहीं कर पाती थी। अगर कोई भी औरत उस सीड को 120 दिन से ज्यादा तक कंसीव कर ले तो उसके अंदर का सीरम बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, जिसे सुप्रीम यास्कीन खुद के अंदर इंजेक्ट करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और उसके अंदर भगवान विष्णु के सारे पावर्स आ जाएंगे, और जो उसका शरीर धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है वो भी कभी खत्म नहीं होगा। इन सारी बातों को कन्फर्म करने के लिए आप लोग जरा कल की मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन को याद करो। यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन में सुप्रीम यास्कीन 150 दिन तक कंसीव किया हुआ सीड्स का एक बूंद सीरम से अपना पूरा का पूरा शरीर रिजेनरेट कर देता
जाता है और उसी के साथ वो गांडीव धनुष को भी उठा लेता है। मतलब उस सीड का एक बूंद सीरम से भगवान का इतना सारा ताकत सुप्रीम यास्किन को मिल गया। तो इमेजिन करके देखो कि उस सीड का सारा सीरम अगर सुप्रीम यास्किन खुद के अंदर इंजेक्ट कर देता तो वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता, वो इक्वली बल्कि भगवान के जितना ही पावरफुल हो जाता। और गुरु इस मूवी के स्टार्टिंग में भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं कि जब उनका जन्म कलयुग में होगा तब कली नाम के एक राक्षस के पास बहुत ज्यादा ताकत होगा, इतना ज्यादा पावर होगा कि वो भगवान विष्णु के कल के अवतार को जन्म होने से भी रोक सकता है। और यास्किन जो इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है खुद को भगवान बनाने के लिए, वो ये नहीं जानता है कि उसके अंदर कली बैठा है। कली जैसा खतरनाक राक्षस उसे ओवरटेक कर चुका है और वो जो कुछ भी कर रहा है उसे कली का ही फायदा होगा। और उसी पोस्ट क्रेडिट सीन को आप लोगों ने थोड़ा बहुत ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि सुप्रीम यास्किन के पीछे से 4 हाथ निकल के आते हैं भगवान विष्णु के जैसे। और सुप्रीम यास्किन एक डायलॉग कहता है जहाँ पे वो कहता है कि भगवान जगन्नाथ जी का चक्र ऐसा घूमेगा कि यह धरती कांप उठेगी और उस धरती का कांप उठने से एक नया युग का शुरुआत होगा। इस डायलॉग से सुप्रीम यास्किन का ये कहना था कि वही भगवान जगन्नाथ जी का एक अवतार है और वो इस दुनिया को एक ऐसा जंग में डालेगा जिससे यह धरती कांप उठेगी और उस धरती के कांप उठने से इस धरती में एक नया युग का शुरुआत होगा जिसमें सिर्फ एक ही भगवान होंगे और वो सुप्रीम यास्किन खुद होगा। दैट्स इट गुरु, ये फैन थ्योरी में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये फैन थ्योरी और ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाकी गुरु मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।